हमारे देश में अभी जो उथल पुथल लोकसभा इलेक्शंस की वजह से हो रही है, उससे सारे गवर्नमेंट बॉडीज अफेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट बॉडीज के अलावा जुडिशरी भी इसमें शामिल हो चुकी है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई न्यू केस ने अलग माहौल पैदा कर दिया है। इसमें से एक न्यू कंट्रोवर्सी यूनियन द्वारा पेश किए गए न्यू क्रिमिनल लॉज ने क्रिएट कर दी है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 1 जुलाई से यूनियन द्वारा इंट्रोड्यूस लॉज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। और जहां सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस लॉज का समर्थन दिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ने अब इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जिसने देश में एक अलग हलचल पैदा कर दी है। ये जजेस और कोई नहीं बल्कि जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और मनोज मिश्रा है, जो सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ आए दिन कई केसेस में इन्वॉल्व दिखते हैं। और इस फैसले को अब एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है। तो क्या है ये पूरा कंट्रोवर्सी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। असल में अभी कुछ दिनों पहले ही सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूनियन द्वारा पेश किए गए क्रिमिनल लॉज की काफी तारीफ की थी। और देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। The new criminal laws recently enacted by Parliament encompass substantive crime, procedure and evidence. These laws aim at digitizing various aspects of criminal procedure. This is a significant step towards modernizing the justice system. From the initial registration of a first information report to the final delivery of judgment, every stage of a criminal investigation is slated to be recorded digitally under the purview of the proposed legislation. This comprehensive approach ensures a seamless flow of information and is intended to facilitate better coordination and collaboration among stakeholders involved in the investigative and adjudicatory processes. हालांकि सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ की ये कहते ही कुछ दिनों बाद उनके साथ यूजुअली बेंच पर मौजूद जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने एक केस हियरिंग के दौरान यूनियन को इन लॉज में चेंजेस करने बोला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया में शादियों का मतलब बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने एक केस ऐसा आया जिसमें पिटिशनर, जो कि एक हस्बैंड है, ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया है। पिटिशनर पर उसकी वाइफ ने क्रूअल्टी और हरासमेंट का इल्जाम लगाकर उस पे एफआईआर फाइल किए हैं और इसी को क्वॉश करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की तो उन्हें वाइफ द्वारा फाइल्ड एफआईआर में कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इस मामले में थोड़ा शॉक होते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया, द प्लेन रीडिंग ऑफ द एफआईआर एंड द चार्जशीट पेपर्स इंडिकेट दैट द एलिगेशंस लेवल्ड बाय द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आर क्वाइट वेग, general and sweeping, specifying no instances of criminal conduct. It is also pertinent to note that no specific date or time of the alleged offenses has been disclosed in the FIR. Even the police thought fit to drop the proceedings against the other members of the appellant's family. मामला यहाँ काफी खराब भी हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यूनियन द्वारा पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, में एक सेक्शन हूबहू कॉपीड है सेक्शन 498A जैसे, which states, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन को सलाह दी कि वे लॉज को अमेंड करके उसमें सुधार लाए तो बेहतर होगा और ना कि पुराने लॉज को एज इट इज वापस से पेश करे। इसलिए भी क्योंकि आज के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग लॉज को प्रॉपर्ली अमेंड करने की सख्त जरूरत है, और वो भी इस सेक्शन को खासकर क्योंकि आए दिन कई वुमेन इस लॉ का गलत फायदा उठाकर हस्बैंड और उनकी फैमिलीज पर केसेस फाइल कर देती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेक्शन 85 और सेक्शन 86 और भारतीय न्याय संहिता को टारगेट किया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सेक्शंस कहते क्या है। सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता स्टिपुलेट्स दैट एनीवन हु एज द हस्बैंड और अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन इन्फ्लिक्ट्स क्रूअल्टी अपॉन हर will face imprisonment for up to 3 years along with a fine. और वहीं सेक्शन 86 broadens the scope of cruelty to include both psychological and physical harm inflicted upon women. और यूनियन से रिक्वेस्ट करते हुए कि इन सेक्शंस में बदलाव हो, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया, The aforementioned is essentially a direct replication of section 498A of the IPC. The sole disparity lies in the fact that the explanation to section 498A of the IPC is now presented as a distinct provision, namely section 86 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. सुप्रीम कोर्ट बेंच का मेन कंसर्न यहाँ ये था कि अगर बहुत ही छोटे मैटर्स और झगड़े के लिए भी लोग सीधे केसेस करने लगेंगे तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन फेल कर जाएगी और देश में बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बेंच के अकॉर्डिंग मैरिड कपल्स में इनहेरेंटली एक दूसरे को टॉलरेट करने की आदत होनी चाहिए और ऐसा हर शादी में होता ही है। पर अगर हर छोटे झगड़ों की वजह से
लोग कोर्ट्स आने लगेंगे तो मैरिज स्मूथली नहीं चल पाएगी। ऐसे में शादी ठीक होने की जगह उल्टा डिवोर्स में एंड अप कर सकती है। Supreme Court bench stated, a very technical and hypersensitive approach would prove to be disastrous for the very institution of the marriage. In matrimonial disputes, the main sufferers are the children. The spouses fight with such venom in their heart that they do not think, even for a second, that if the marriage would come to an end, then what will be the effect on their children. इस सेक्शन के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि कई बार होता है कि वुमेन साइड या वाइफ साइड छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड्स के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाती है और ये सब इन लॉज में सुधार करके ही ठीक हो सकता है। The bench stated, many times the parents, including the close relatives of the wife, make a mountain out of a mole. Instead of salvaging the situation and making all possible endeavors to save the marriage, their action, either due to ignorance or on account of sheer hatred towards the husband and his family members, brings about the destruction of marriage on trivial issues. The first thing that comes to mind of the wife, her parents and her relatives is the police, as if the police are the panacea of all evil. No sooner the matter reaches up to the police than even if there are fair chances of reconciliation between the spouses, they would get destroyed. सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सजेशंस पहले भी यूनियन गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसका भी जिक्र इस हियरिंग के दौरान हुआ है। द बेंच cited its judgment in प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010, when the Supreme Court asked the legislature to reconsider the provision since a large number of complaints made in exaggerated manner caused enormous social unrest, affecting peace, harmony and happiness of the society. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस हियरिंग के अंत में पिटिशनर की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उसके खिलाफ एफआईआर को क्वॉश कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को ऑर्डर दिया कि वे इस केस की जजमेंट की एक कॉपी यूनियन लॉ सेक्रेटरी और यूनियन होम सेक्रेटरी को सेंड करे, ताकि इट कुड बी प्लेस्ड बिफोर द मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एज वेल एज द मिनिस्टर फॉर होम, जो फिर इसमें सोच विचार करके चेंजेस ला सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले से भी काफी गुस्सा थी कि भला उन्होंने कैसे इस केस में पिटिशनर की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, जब ये साफ दिख रहा है कि उसके खिलाफ फाइल्ड एफआईआर गलत है। The bench observed, for the foregoing reasons, we have reached to the conclusion that if the criminal proceedings are allowed to continue against the appellant, the same will be nothing short of abuse of process, of law and travesty of justice. This is a fit case wherein the High Court should have exercised its inherent power under Section 482 of the CRPC for the purpose of quashing the criminal proceedings. सिर्फ यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पुलिस को भी समझाया है कि वे हर केस जो कि एक वुमेन द्वारा फाइल किया जाता है में सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी ना लगा दे, एंड स्टेटेड the police machinery cannot be utilized for the purpose of holding the husband at ransom so that he could be squeezed by the wife at the instigation of her parents or relatives or friends. Section 498A of the IPC cannot be applied mechanically. Mere trivial irritations, quarrels between spouses which happen in day-to-day married life may also not amount to cruelty. अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट और डायरेक्टिव के बाद यूनियन इन लॉज में कोई सुधार करती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।